हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपकी लेखपाल का है। और साथ साथ में यहाँ पर लेखपाल के लिए जो ग्रामीण परिवेश है उसकी भी यहाँ पर कह सकते हैं प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि आपकी वीडियो अपलोड किए गए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में हमारा ऐप है जो कि हमारे ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक ऐप नाम है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। तो वहाँ पर ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ, यूपी जीके की पीडीएफ भी आपकी वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, उसकी डेमो पीडीएफ भी आपकी प्रोवाइड कराई गई है। तो हमारे ऐप से भी जो आप जुड़ सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट है आपका। ठीक है, तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो पा रहे हैं, अर्थात कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मृगधर शब्द पर्यायवाची है। मृगधर शब्द पर्यायवाची है, यहाँ पर बताना है किसका पर्यायवाची है, किसको कहा जाता है मृगधर। मयूर, सिंह, चंद्रमा या शिव को किसे कहेंगे? तो देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ये चंद्रमा को कहा जाता है। याद रखिए, मृगधर, शशांक ये सब किसे कहते हैं? आपके चंद्रमा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण का संविच्छेद इनमें से बताइए। उच्चारण का संविच्छेद क्या होता है? उच्चारण का क्या हो जाएगा? उत धन चारण। अर्थात यहाँ पर देखिए जब डबल चा होते हैं, डबल जा होते हैं तो इनका रूल एक होता है। एक तो आपका सेम रहता है लेकिन फर्स्ट वाला जो आधा होता है उसका कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत धन चारण। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। इनमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। क्या जवाब बनेगा 3 नंबर में? चलिए देखो, हमने बताया था आधा सा, ऐसे भी आधा सा यहाँ पर दिया गया है। तो अधिकतर ऐसे शब्द ही आपके यहाँ पर तत्सम होते हैं। मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसे वर्ण मिलते हैं तो ऐसा आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए, आंख का पर्यायवाची दिया गया है लोचन, पावक, वसन या प्रभा। सही जवाब क्या बनेगा? चलिए सही जवाब देखिए काफी लोगों ने दे भी दिया। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोचन बन जाएगा, लोचन, चचु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास आपका कौन सा है? द्वंद्व समास पूछा गया है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर यथासंभव में देखो आप बेभाव समास है, ये तो आपका हो नहीं सकता है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, इसमें तत्पुरुष समास है, ये भी नहीं हो सकता है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देश और विदेश, है ना। देश और विदेश, डैश भी लगा होता है और योजक चिन्ह आपका और या शब्द आपके लगे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्थात इनको तोड़ने पर योजक चिन्ह मिल सकता है या मिल सकता है। ठीक है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा देश और विदेश। तो आपका और शब्द भी आपको तोड़ने पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखो किया गया है क्या, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा। क्षीर का खीर होता है। देखो हमने बताया था छी मतलब छा का परिवर्तन खा में होता है, याद रखिएगा। अर्थात तत्सम में छा होता है, तद्भव में आपका खा होता है। तो ये तो सही दिया गया है। यहाँ पर दिया दही, दही नहीं होता है, दधि होता है। क्या होता है भाई? नोट कर लीजिएगा, दधि होता है, दधि। यहाँ पर धनुष बनाना पड़ेगा, दधि, दधि का होता है दही। मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया, दही नहीं होता है। ठीक है, दूध का दूध होता है, घृत का घी होता है। तो मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका जो दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा, दधि का दही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? असफल कहते हैं या अयोग्य कहते हैं या अनुत्तीर्ण कहते हैं? तो आप देखते हैं अनुत्तीर्ण बोला जाता है ना। तो देखिए 7 का ऑप्शन लगभग सभी का सही हो गया है, बी नंबर है अनुत्तीर्ण, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए यार। देखिए इतने लोग जुड़े रहते हैं और आप ही सोचिए कि आप लोगों की क्लासें इतनी दे रहे हैं और फ्री क्लासें भी दे रहे हैं, तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर क्यों नहीं किया करते? भाई लाइक शेयर कर दिया करें। उसमें कोई दिक्कत होती है तो भाई आप कमेंट कर दिया कि हमें सर ये दिक्कत हो रही है लाइक करने में, या आपके पैसे कट जा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? चलिए विसर्ग संधि है, यहाँ पर आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया निरंतर, दिग्गज, जगदीश और आपका महेश। तो इसमें तो दिग्गज, दिक्, धन, ये तो आपका व्यंजन संधि है, ये भी आपका है। देखो यहाँ पर निरंतर में क्या हो जाएगा, जो रा है इसका विसर्ग हो जाएगा तो बने जाएगा नि धन आपका अंतर, नि धन अंतर, अर्थात क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग हुआ है? निरामिष किसे कहा जाता है? चलिए, एक होता है निरामिष, एक होता है
समिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए निरामिष शब्द का किस वाक्य में, तो जो आमिष नहीं खाता अर्थात जो मांस नहीं खाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से द्विगु समास आपका कौन सा है? द्विगु समास जिसे हम लोग संख्यावाची कहते हैं। तो दिया गया शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा और चतुर्भुज। चतुर्भुज देख सकते हैं कि भगवान का नाम होता है। अष्टभुजा ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 8 भुजाएं जिनकी होंगी, है ना, जिनके 400 होंगे तो 8 आपके वो होंगे, हाथ होंगे। तो शताब्दी मतलब 100 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर 100 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, है ना। पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब पढ़ाई इतना किया है लेकिन क्या है कि बेच रहा है तेल। तो इसमें क्या होता है, योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई जो लोग ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, ईमानदारी से लाइक नहीं करते हैं, तो भाई उनको भी सफलता नहीं मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरों की मेहनत नहीं समझते हैं। तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें भाई, ठीक है ना। जब मेहनत करोगे, अच्छा सोचोगे किसी के लिए अच्छा, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए भाई लाइक शेयर कर दीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ बताना है। कि मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, गांठ का पूरा, बोलते हैं ना आंख अंधा गांठ का पूरा, तो यहाँ होता है मालदार, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना, भाई फूंक फूंक कर कदम कब रखते हैं? जब आपसे कोई दिक्कत होती है तो आप उसको सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये काम ना हो जाए, मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। जब एक बार गलती हो जाती है तो दोबारा ऐसा ही होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला दिया गया है, वाक्य शुद्ध करना है। मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया। चलिए 14 का ऑप्शन दीजिएगा कि मेले में बच्चा खो गया। अब बच्चा खो गया है तो भाई मेले में बच्चा खो गया, बच्चा मेले में खो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बच्चा मेले में खो गया, क्योंकि बच्चा खो गया ये तो बनेगा नहीं, बच्चा गया खो नहीं तो ये भी नहीं होगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है। रत्न, मोती, नकल और बचपन। देखो रत्न और मोती ये जवाहरात के अंतर्गत आपको होते हैं, अर्थात ये जवाहरात कह सकते हैं। तो ये और ये आपके क्या है, पुल्लिंगी होंगे, अर्थात इनको जवाहरात के रूप में बोला जाता है, ठीक है ना। मोती कैसी है आप नहीं बोलेंगे, मोती कैसा है, या कह सकते हैं इसका एक दूसरे नाम रत्न के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर रत्न, मोती ये आपके पुल्लिंग होंगे। नकल कैसी है, नकल, यहाँ पर आंसर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब मोती और नकल में थोड़ा डाउट होता है, लेकिन याद रखिए रट लीजिएगा, आपको ये पुल्लिंग में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, निर्विभक्ति के रूप में, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द आपको पहचानना है, अर्थात निर्विभक्तिक के रूप में बहुवचन, मतलब एक ऐसा आपका होगा जिसमें बिना विभक्ति के उसका बहुवचन होता है। देखो दिया रातों, तो देखो बहुत सारी रातें जैसे जोड़ा जाए, बहुत रातें, है ना। तो रातें, बहुत हाथी, क्योंकि हाथियों नहीं कहते हैं, बोलते हैं बहुत हाथी पानी पी जा रहे हैं, है ना। तो या कई सारे हाथी कह सकते हैं। लड़कों दिया गया है, यहाँ पर देखिए लड़के जिसका आंसर है यहाँ पर 16 नंबर में, यहाँ पर 16 नंबर जो आपका दिया गया है 16 नंबर में, वो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है। आकर्षक होता है, होती है, ये क्या होते हैं, वर्तमान काल ही होता है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए जंगम का अर्थ क्या होता है, जंगम मतलब होता है जो चलायमान होता है ना, तो इसका मतलब होता है स्थावर। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जंगम का विलोम स्थावर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन करना है। चलिए देखो आपका दिया है, चपल का चंचल, पारा और जीभ भी दिया गया है। तो देखो यहाँ पर चपला वाला, देखिए ये आपका चपला बराबर लक्ष्मी, बिजली और मध्य होता है। ख का पक्षी बाण शुरू होता है, चक्र का पहिया, सेना का भी और घेरा होता है। ये सही है, ये सही है, लेकिन जो ऑप्शन आपका दिया गया चपल, ये आपका पारा दे दिया गया है, तो यहाँ पर ये नंबर आपका गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो जब गिरने की बात हो रही तो अलग होगा, और अलग होगा क्या हो जाएगा, पदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। चलिए अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए बी वाला, देखिए यहाँ पर 21 नंबर में क्या बनेगा, 21 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, अनुभूति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से दिया गया है। यहाँ पर ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या कौन सा है, चलिए जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी नंबर ईर्ष्या, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गद्यांश दिया गया है कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, ठीक है ना। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, प्रेम के बारे में दिया गया है, ईश्वर से प्रेम के बारे में दिया गया है, आतंकवादी के बारे में दिया गया है। तो इसे आप पढ़ेंगे और जवाब दे सकते हैं।
वैसे हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, है ना। यहाँ पर देखो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेम की भावना, अर्थात दो समुदाय दो राष्ट्रों में कौन सी भावना जोड़ सकती है, तो भाई प्रेम की भावना ही कर सकती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। अगला है समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या होता है। इनका मूल कारण होता है प्रेम का अगर अभाव है तो भैया दिक्कत हो जाएगा, अगर प्रेम है तो सब कुछ होते हैं भाई। अगला दिया गया प्रेम के कितने रूप होते हैं, प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो देखो मातृ प्रेम भी होता है, पारिवारिक प्रेम भी होता है, ईश्वर प्रेम होता है, अर्थात ए बी सी ये जो भी आपका है सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था। तो किसको गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बनेगा सी, सत्यपाल और आपके सैफुद्दीन किचलू को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी गिरफ्तार के कारण ही यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सभा बैठा ली गई थी, और ये सभा बैठा ली गई थी और इसी में जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने 2020 में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की थी। ये 2020 का आपका दिया गया है, यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.4%, ठीक है। 2020 का डाटा है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको करंट अफेयर आपकी अगली मिलेगी 2021 का मिलेगा, तो 2021 के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। चलिए IPL का पूरा मतलब पिल दिया गया, पिल का पूर्ण रूप दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर में अगला पॉइंट कह रहा है NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका गलती है वो आपकी कौन सी गलती है। चलिए आपका जवाब आ रहा है A नंबर, B नंबर सबके आ रहे हैं। सरल होता तो भाई सबके एक आते, अब गलत है मतलब सरल नहीं है तो सबके अलग तो होंगे ही। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है NGT मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ग्रोथ नहीं होता है, क्या ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पर होता है नेशनल ग्रीन, क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका था बी नंबर एक गलत दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। यहाँ पर जवाब दीजिएगा देखो नंबर में, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, अतः एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए भेजा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन था भाई, 55 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सभी का डी, ये मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किया था और यहाँ पर अपनी विजय हासिल किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 56 का ऑप्शन देना है, 56 का ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है ये 27 मई 2020 से है, ठीक है, 27 मई 2020 में ये चिंताला जो थे, चिंताला, यहाँ पर ऑप्शन आपका 56 का सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा GR चिंतला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट आपको पढ़ाया था आपके पीटी एग्जाम में, है ना, पीटी एग्जाम के समय आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर रिपोर्ट, और रिपोर्ट में हमने बताया था सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है वो आपकी कहाँ पर है, 57 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। MP में है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित किया गया है। ये बताइए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है किस भाग में। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है और 2021 में ये क्वेश्चन लगभग सब एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन लगभग सब एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। पीटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 58 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, नीति निर्देशक तत्व दे रहे हैं, ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके मतलब इसमें से आपको मिलान करना है, ठीक है, ऐसे आपको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर पुलिकट जो झील है, क्या पुलिकट झील है वो आपके कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में हो जाएगा, इसका 3 बनेगा, है ना, इसका 3 हो जाएगा। चिल्का झील आपके उड़ीसा में है, इसका 1 हो जाएगा। बुलर झील आपके कहाँ पर है, कश्मीर में है, इसका 4 हो जाएगा। सांभर झील आपके राजस्थान में, इसका 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपके सामने दिया है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भारत की जलवायु है इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सन्निध हिंद महासागर का अस्तित्व। यहाँ पर 60 नंबर का जवाब क्या बनेगा।
तो देखिए यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं हैं, इनका हमारे भारत के मानसून से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए मानसून तो आपको पता ही है, भूमध्य रेखा से भी पता है, हिंद महासागर का भी अस्तित्व तो आपका ही है ना। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर, महासागरीय धाराओं से हमारे भारत का मानसून से कोई लेने देना नहीं है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? रेलवे एग्जाम का पूछा जाने वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। ये रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है आपसे क्वेश्चन 61 नंबर में, तो 61 का ऑप्शन ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, निम्न में से किन संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? 62 का ऑप्शन देना है। चलिए 62 की अगर बात करते हैं तो आपका दिया गया है किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? कह रहे खाद्य और कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर देखिए 62 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। यहाँ पर जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है ना, क्या हो जाएगा? खाद्य और कृषि संगठन है। इसका खाने वाली चीज मान लो हमने बताया था इमली, और इमली जो आपकी है अर्थात इटली, और इटली जो आपका है वो आपके रोम में है, अर्थात यहाँ पर खाद्य कृषि संगठन कहाँ पर है? रोम, अर्थात आपकी इटली में है। अदर जो आपके 3 ऑप्शन है उनका जो आपका है वो आपके कह सकते हैं जिनेवा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर बताइए विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर विटामिन C ये मांसाहारी भोजन में नहीं होता है। जो लोग यहाँ पर सिर्फ आपके मांसाहारी होते हैं उसमें विटामिन C की कमी हो जाती है, और बाद में क्या होता है? दांतों में समस्या आ जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे, क्या वैदिक आर्य थे, इनका प्रमुख भोजन इनमें से कौन था? यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये दूध और इसके बाद उत्पाद। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 64 नंबर में 64 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये लोग क्या खाते थे? यहाँ पर दूध, क्योंकि ये लोग पशु पालना जान गए थे, पशु पालना जान गए थे, और इसके बाद उत्पाद मतलब हो गया जो अन्न है। तो ऑप्शन के अनुसार जो आप सही करेंगे वो आपका बी सही करेंगे, याद रखिए ऑप्शन आपका बी सही कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है, ये प्रारूप तैयार करता है, ये कौन तैयार करता है? यहाँ पर आपका जवाब देना है 65 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये तैयार किया जाता है। 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। इसे हम लोग शॉर्टकट में CSO बोल देते हैं, CSO बोल देते हैं, है ना। और यहाँ पर जो जारी किए गए थे आंकड़े, जो पहली बार आंकड़े जारी किए गए थे वो आपके 1956 में जारी किए गए थे। पहली जो आपके आंकड़े थे वो 1956 में आपके किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो आपके हैं वो किसके पास हैं? तो आपने बताया था ये केंद्र सरकार के पास है। किसके हैं? केंद्र सरकार के पास। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 248। ठीक है, आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय जो संघ राज्य समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, विधि बनाने की शक्तियां वो सिर्फ किसमें निहित होती हैं? वो आपकी केंद्र सरकार में होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, कैग। अब यहाँ पर इसकी भी रिपोर्ट, क्योंकि जो वित्त संबंधी जितना भी कारोबार होता है वो समीक्षा कैग करता है, और फाइनल में कैग की जो रिपोर्ट होती है इसकी भी समीक्षा एक समिति करती है। ये समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा के और 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के। तो ये लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट का समीक्षा करती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत आपसे पूछा गया, प्रकाश विद्युत सेल। अब यहाँ पर बताइए इसका जवाब जो बनेगा वो सही क्या हो जाएगा? तो प्रकाश से क्या होती है?
प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन डी बनेगा कि आपके प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक नहीं करेंगे, यहाँ पर रासायनिक नहीं करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करेंगे, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जवाब राइट हो जाएगा। प्रकाश से ये वैद्युत होता है। आपके घर पे क्या होता है, आप लगा देते हैं क्या, सौर ऊर्जा लगाते हैं। सौर ऊर्जा में क्या होती है, प्रकाश पड़ता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा उत्पादन करने लगते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं दिया है। अगर प्रकाश संश्लेषण होता तो हम लोग कहते हैं सूर्य से प्रकाश आता है और रासायनिक क्रिया करके आपको इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया, ये कब पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो आपको याद होगा कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ, ये पारित कब हुआ था, तो आपके जुलाई 1947 में। कब, जुलाई 1947 में। जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल से राइट आंसर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है ना। आपको याद होगा कि 18 मई को, कब, तो 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ब्रिटिश सरकार से समस्या के अंतिम हल मतलब बातचीत किया, और इसके बाद आपकी 3 जून 1947 को उन्होंने एक माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी, है ना। कब प्रस्तुत किया था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्रस्तुत किया था। लेकिन यहाँ पर जो स्वीकृति मिली थी वो 18 जुलाई को मिली थी। क्या, स्वीकृति जो मिली थी वो 18 जुलाई को मिली थी। इस कारण से इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी बनेगा। हमने आपको बता दिया कि 3 जून को इनको रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जो लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं जून को, तो वो जो जून वाले बता रहे हैं वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो आपकी 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। लेकिन वहाँ पर जो आपका रिपोर्ट जो आपकी अंतिम रूप से पारित हुई थी वो आपके 18 जुलाई 1947 को। तो ये पारित शब्द लिखा है तो पारित होगा। ऐसे मत बोला करिए कि सर आपका गलत हो रहा है, चेक करने के बाद ही आप बोला करें कि सर आपने गलत बताया है या सही बताया है। वैसे भी हम अपनी बात को कभी छुपाते नहीं हैं। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दिया करें, आपके कमेंट का जवाब भी देते हैं, या कोई क्वेश्चन गलती हो भी जाती है कभी तो हम कमेंट को पिन भी कर देते हैं। हमें यहाँ पर पारित दिया गया है और पारित के अनुसार 18 जुलाई 1947 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया 70 नंबर में, तो 70 का ऑप्शन बनेगा डी, 22 मई को। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं, याद रखिए 22 मई को। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा नदी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी फसल नहीं है। यहाँ पर 73 का जवाब दीजिएगा। कह रहे कौन सी फसल नहीं है, कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज, इनमें फसल कौन सी नहीं है 73 नंबर में। 73 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी फसल नहीं है, आपसे दिया गया है 73 में। यहाँ पर दे रहे हैं कॉफ़ी, चाय, काजू और आपका मोटे अनाज। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने लोग भी हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये आपके 2018 में आपके पूछा गया था यूपीपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तूर दाल को क्या बोलते हैं। तूर दाल जो होती है ये अरहर की दाल को बोलते हैं। क्या, तूर दाल को अरहर की दाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 74 का बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में आती हैं। तो ये तो आपको याद ही होगा कि गारो और खासी की पहाड़ी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं ये आपकी पड़ती कहाँ पर है, आपके मेघालय में। और मेघालय अगर बात करते हैं मेघालय, तो मेघालय कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी घाट आपका जवाब इनमें से हो जाएगा। सतपुड़ा होगा नहीं, है ना। यहाँ पर हिमालय कह नहीं सकते हैं, पश्चिमी घाट नहीं कह सकते हैं, तो पूर्वी घाट आप बोल सकते हैं। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका डी नंबर। पश्चिमी घाट मत लगाइएगा, ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पर आपका डी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये जो पूर्वी घाट है आपको बता देते हैं, थोड़ा सा नहीं आप कंफ्यूज हो गए। आपको याद होगा ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, इसी का ही भाग आपका कह सकते हैं मेघालय का है। अर्थात जो आपके मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार यहाँ पर जो नागपुर का पठार था, नागपुर का पठार का ही कुछ भाग टूटकर यहाँ पर आपका मौजूद है जो कि मेघालय के पठार है, ठीक है ना। तो ये इसी के अनुसार इसको हम पूर्वी घाट लगा दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया है भारत में ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो आपकी बताइए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या पूछा गया है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ पर दिया गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। मतलब 76 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 76 का ऑप्शन ये हो जाएगा, गैर आबादी वाले गांवों से क्या है
अधिक है, गैर आबादी वालों गांवों से क्या है, अधिक है। जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत की संख्या लगभग कितनी है, तो आपका 25, यहाँ पर 000 लगभग इतनी है। गैर आबादी वाले जो गांव हैं उनकी संख्या यहाँ पर 50,040 लगभग हो जाएगा। अतः भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से क्या है, अधिक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। अधिया और बटाई का प्रयोग जो होता है ये किसके लिए करते हैं, ग्रामीण ऋण के लिए, फसल की साझेदारी के लिए, कृषि कार्य बैठक के लिए। तो भैया अधिया, और क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति संकटपन है, यहाँ पर बताइएगा। हम यहाँ पर देखिए 78 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, किंग कोबरा। क्या है, किंग कोबरा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ये 2019 की बात किया गया है, तो 2019 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 120 मिलियन। कितना, 120 मिलियन, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है देव जी के ट्रिक ऐप जो हमारा है, खुद का ऐप है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक ये हमारा खुद का ऐप है। ठीक है, खुद का ऐप है और प्ले स्टोर में अवेलेबल भी है। वहाँ पर आपको लगभग कई पीडीएफ हमने पोस्ट भी कर दिया है। कुछ फ्री पीडीएफ हैं, जैसे लेखपाल के कुछ आपके जो पॉइंट है वो भी हैं। 250 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं और भी आपके पड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पर 8-10 पीडीएफ आपकी पड़ी हैं, जिसमें से 1000 क्वेश्चन आपके लगभग सब पूरा मिला के होगा। तो आप लोग देव जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए, नया ऐप लॉन्च किया गया है एक ही सरकार ने, तो 80 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 80 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, सी नंबर, उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। जल धारण की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है जो बिल्कुल महीन और छोटे कण होते हैं, महीन और छोटे कण वाले में ही करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका 81 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नवीन जलोढ़ मृदा। क्या, नवीन जलोढ़ मृदा में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है, 82 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको पता है कौन सी हो जाएगा, यहाँ पर जलीय अपर्दन है। कैसा है, जलीय अपर्दन आपका सर्वाधिक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है। यहाँ पर देखो, खलिहान अग्नि दुर्घटना, खेतों में जब आग लग जाती है, क्या, खेतों में जब आग लग जाती है ना, ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यूनतम जो राशि है वो आपके यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा, 7500 रुपये होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 7500 रुपये है। 83 का ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर। ठीक है, 7500 रुपये हैं आपके। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतने दिन के लिए गेहूँ मिल जाएगा और इतने दिन में गेहूँ मतलब खाने पीने का काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई। किसान बही लागू की गई, किसान बही, तो बाही से हमने 92 बताया था, बही से 92 और चा से चकबंदी, चकबंदी से 54। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आपका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90% आपको दिया गया है। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या, 95 नहीं है भैया, सोते रहते हैं क्या। यहाँ पर देखिए आपका 85 का ऑप्शन जो आपका बनेगा 85 में, वो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। यहाँ पर सतही सिंचाई होती है। क्या, सतही सिंचाई होती है। सतही सिंचाई मतलब क्या होता है कि पानी लोग ऐसे चला देते हैं, ऐसे एक खेत होता है और उसमें क्या कर देते हैं, एक किनारे से क्या करते हैं, आपकी काट देते हैं फरुआ से, और इसके बाद लगा देते हैं पानी, रात भर सोते रहते हैं, सुबह को क्या होता है, पूरा खेत भर जाता है। तो इसे बोलते हैं सतही सिंचाई बोलते हैं ना। ये सब क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में मिलेंगे, सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। मतलब वृक्षी सब्जी दिया गया, वृक्षी। 86 का ऑप्शन, यहाँ पर करी और पत्ता, करी और पत्ता ये वृक्ष से होता है। क्या, करी जो आपका है, करी पत्ता ये वृक्ष से होता है। ये कड़ी जानते हैं, कड़ी बेसन आप लोग जानते होंगे कभी कभी, तो वही कड़ी जो होता है उसी में डाला भी जाता है, करी पत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, 87 नंबर में। 87 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। क्या, तिलहन उत्पादन से होगा। अगला है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। हर्बल सड़क दिया गया है, 88 का नंबर जो होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार है। हर्बल से आपको याद आया होगा, हर्बल से
याद आया होगा कि हर्बल एक दवा आती है ना, हर्बल क्या होती है, एक दवा भी आती है, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, हर्बल कंपनी की एक दवा भी होती है। मतलब यहाँ पर जो पौधे होंगे वो आपके कैसे पौधे होंगे, दवा रूपी होंगे, जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, या कह सकते हैं जिससे आपकी कह सकते हैं दवा रूपी आपके वृक्ष होते हैं, वो लगेंगे 800 किलोमीटर यहाँ पर। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में, तो 88 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। एक हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल रोड प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, चलिए 18 जिलों में, कितने जिलों में, 18 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, याद रखिएगा 18 जिलों में शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर 89 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 89 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर 1930 में, कब, 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1930 में प्रारंभ किया गया था मेरठ से, कहां से, मेरठ से किया गया था, मेरठ से, ये भी नोट करिएगा सभी लोग, मेरठ से नोट करिएगा, मेरठ से किया गया था। मेरठ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेरठ से की गई थी। ठीक है, और अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में कार्यालय खोला गया था सहारनपुर में, इसका पहला कार्यालय खोला गया था सहारनपुर में, लेकिन सिंचाई जो हुई थी वो मेरठ में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, 90 का ऑप्शन देना है, तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 91 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 2012 में, कब की गई थी, 2012 में शुरू, रुकिए 91 में, मतलब 2012 में कौन सी सरकार थी, सपा सरकार। देखिए 2012 में सपा सरकार थी आपकी, है ना, सपा सरकार थी। और इसके पहले एक योजना और चलाई गई थी, कब, 2004-5 में, 2004 और 5 में आपकी परियोजना, यही परियोजना कन्या विद्याधन योजना 2004-5 में शुरू की गई थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ था कि छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में 20,000 दिए जाएंगे, और 2012 में दोबारा सरकार बनी। आपको याद है 2004-5 में मुलायम सरकार की सरकार थी, क्या, 2004-5 में मुलायम सरकार थी। इसके बाद फिर दोबारा अखिलेश सरकार आई थी 2012 में, तो इन्होंने फिर से स्टार्टिंग कर दिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन में 2012 है तो 2012 लगाइएगा। जब ऑप्शन में यहाँ पर 2004-5 होगा तब आप 2004-5 लगाएंगे, दोनों एक साथ आपके नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी कार्य कब शुरू किया गया था। चकबंदी से मतलब है चा से चकबंदी, चा से चौवन, क्या, चा से चकबंदी, चा से चौवन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बा से बही, बा से 92, यहाँ पर जो बही आपका कार्य हुआ था, बही कार्य वो 1992 में हुआ था, और चकबंदी चा से चौवन, जो आपका चौवन, तो दोनों को याद रखिए, बही जो आपका कार्य ये 1992, चकबंदी 1954, दोनों का अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 93 नंबर में। तो चलिए 93 को ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर दे रहे हैं कि 93 का ऑप्शन डी होगा, 22 खाने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके 22 खाने हमने सही कर दिया। चलिए एक थोड़ा सा आपको अपडेट बताते हैं, अभी फरवरी 2021 में, क्या, फरवरी 2021 में अपडेट कर दिया गया है, फरवरी 2021 में अपडेट आ चुका है। अब ये 22 जो खाने हैं इनकी संख्या का बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर दी गई है, क्या, बहुत ज़्यादा कर दी गई इनकी संख्या, ये 2021 की बात कर रहे हैं फरवरी में। इसी वीडियो के अंत तक देखिएगा, हमने लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा लिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं इसी वीडियो के अंत में। ठीक है, हाँ एक अपडेट और भी होता है, कभी कभी 21 आ जाता है, क्या, कभी कभी कि खसरे में कुल कितने संख्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी 21 मिलेगा, कभी 22 मिलेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 21 वाला जो ऑप्शन होता है इसको 100% सही माना जाता है, किसको, 21 पर जो आपका 21 है इसको 100% सही मानते हैं। अब यहाँ पर बोलो सर दोनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो 21 को ज़्यादा सही किया गया है, अभी करंट अफेयर में आपको दिखाने वाले हैं। याद रखिएगा कि दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों एक साथ मिलते भी हैं तो आपको 21 वाला सही करना है। अब इसमें 21 वाला ऑप्शन दिया नहीं गया था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अपडेट अभी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य में शुरू की गई। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किस राज्य में शुरू की गई, तो 94 के ऑप्शन में से हो जाएगा आपका ए नंबर, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना पॉइंट सभी को क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 95 नंबर में। तो 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, 77.30, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस जो पाया जाता है उत्तर प्रदेश के कौन से
जिले में मिलेगा? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में मिलता है, याद रखिए मिर्जापुर में, ठीक है ना। और यहां पर इसका कार्य क्या होता है? तो जो सीमेंट उद्योग होते हैं ना, सीमेंट उद्योग होते हैं, वहां पर एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण में करते हैं। जो आपका सीमेंट उत्पादन होता है वहां पर एस्बेस्टस का प्रयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मतलब ये 10 की वृद्धि है, कैसी? साक्षर में 10 सालों में जो डिफरेंस मिला है साक्षर के, वो कितना मिला है? तो यहाँ पर देखिए 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 11.3% ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? 12वीं पंचवर्षीय योजना ये दिया गया है, तो 98 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 361 और आपके 000 करोड़, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? यहां पर 99 का ऑप्शन दीजिएगा, तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लू कहा जाता है। क्या? लू कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मई जून के महीने में लू चलती है। अगला दिया गया है यहां पर NRHM योजना का क्षेत्र क्या है? 100 नंबर आपसे पूछा गया है। NRHM मतलब होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, ठीक है। ये ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए है, तो आपका 100 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी जाइएगा नहीं, यहाँ पर कुछ अपडेट हमने आपको बताया था दिखाना है, वो अपडेट देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट आपका 15 फरवरी 2021 में, 15 फरवरी 2021 में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन भूलेख खसरा में 21 की जगह 46 कॉलम होंगे। ये आप लोग अपडेट को नोट करिएगा कि अब उत्तर प्रदेश ऑनलाइन भूलेख खसरा में 21 की बजाय 46 कॉलम होंगे। इसको आप लोग अपडेट के तौर पर नोट कर लीजिएगा। ये 15 फरवरी 2021 का अपडेट है, इसको नोट करिएगा। और इसके बाद अगला पॉइंट एक आपका और भी है, जो अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए खसरा है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 21 ही आपको कॉलम मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है जो कि 22 नंबर में है ना, लेकिन 21 वाला जो आपका होता है वो सर्वदा आपको सही कर दिया जाता है। दोनों ऑप्शन में होंगे तब भी आपको 21 वाला को ही सही करना है, जब नहीं होगा तो आपको 22 वाला लगा देना। जय हिंद।